इटावा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और वो यहाँ से इटावा लोकसभा से प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह से एबीपी न्यूज़ का एग्जिट पोल आया और उसके बाद बहुत सारे एग्जिट पोल आए हैं, तो किस तरह से रामशंकर कठेरिया इस एग्जिट पोल को देखते हैं। मैं मानता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है और जो उन्होंने 10 साल में हिंदुस्तान के विकास के लिए काम किया है और जो आगे उनका विकसित भारत का विजन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान की जनता ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो आशीर्वाद दिया है और उसका जो एग्जैक्ट पोल ने उसका खुलासा भी किया है, तो मैं एग्जैक्ट पोल ने जो भी दिए आंकड़े, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि वो यथार्थ में हैं, वो सच्चाई में हैं। और जो विपक्ष है, ये विपक्ष केवल वैसे ही गाल बजाता है बिना मतलब के। उनका ना कोई बेस है और ना कोई जनाधार है और ना कोई लोकप्रियता है। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और इसलिए तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी ने उनको अपना समर्थन दिया है। एग्जिट पोल को कहीं लेकर सीधे सीधे जो इंडिया गठबंधन है वो सवाल उठा रहा है कि वो बीजेपी के द्वारा दबाव में किया गया है या उसको लेकर वो भ्रमित है और वो खुद भी अपने आप को कह रहे हैं कि 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है, तो उसको किस तरह से? मैं नहीं मानता हूं कि सभी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी का कोई दबाव है। जो सच्चाई है वो सभी चैनलों ने अपने अपने ढंग से, जो उन्होंने ज़मीनी सर्वे किया उसके आधार पर उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उस पर मैं सहमत हूँ। और अब कोई समय ज़्यादा नहीं है, कल सारा देश का चित्र सबके सामने आ जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एग्जैक्ट पोल ने अपने आंकड़े दिए हैं उससे और आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पूरी तरह से सजग रहें, समय पर पहुंचें और उन्हें कहीं ना कहीं आशंका दिखाई पड़ रही है, चाहे वो लोकसभा इटावा हो, मैनपुरी हो या उत्तर प्रदेश की जो लोकसभाएं हैं, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वो अखिलेश जी पूरा चुनाव आशंका में लड़े हैं और परिणाम को लेकर के भी आशंका में ही हैं और परिणाम भी उनका आशंका ही भरा आएगा। परिणाम भी कोई जो वो सोच रहे वैसा आने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 70+ नहीं 75+ उत्तर प्रदेश में पार्टी जीत रही है और अखिलेश जी की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता कोई चुनाव एक जाति के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता है। मुलायम सिंह जी नेताजी थे जो सर्व समाज का वोट लेकर के सरकार बनाते थे। ये तो एक जाति के होहल्ला के आधार पर सरकार बना रहे। होहल्ला से सरकार नहीं बनेगी। इस बार सपा कह रही है मुझे सर्व समाज का वोट मिल रहा है। उन्होंने पीडीए तो पहले ही कर दिया, समाज का बंटवारा तो पहले ही कर दिया। भाई पीडीए में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कह के सवर्णों को तो अलग पहले ही कर दिया। कहाँ से सरकार बना लेंगे? सवर्णों के लिए कहते हैं कि भाजपा में भी सवर्णों का कोई अच्छा स्थान नहीं है। वो कुछ भी कहे, हमने पीडीए नहीं कहा है, हमने तो सर्व समाज की बात कही है। हमने कहा जो है सबका साथ सबका विकास की बात कही है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से मतगणना को लेकर वो आशंकित है, बाकायदा अखिलेश यादव सभी से कह रहे हैं, मतगणना को लेकर किस तरह से आश्वस्त हैं, चूँकि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है? नहीं, मैंने कहा ना कि वो आशंका में यदि जी रहे हैं तो उनका परिणाम भी आशंका की तरह आएगा। वो हार जाएंगे और जो बड़बोलेपन में बोलते थे ना कि केवल 80 में 1 सीट आएगी, 1 सीट पे लड़ाई है, वो उनको पता लग जाएगा। जो वो सपने देख रहे हैं ना गृह मंत्री बनने के, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने, वो अखिलेश बाबू के सपने ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे।
जब तक सर्व समाज की सेवा नहीं करेंगे। गुंडई छोड़ दें, लफंगई छोड़ दें, अपने कार्यकर्ताओं से कहें ये बदमाशी छोड़ दें, ठीक है। लेकिन इस बात तो अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ हैं और कहीं ना कहीं बसपा का वो कोई बहुत तो इस बार रोल। देखिए, राहुल गांधी है पप्पू और अखिलेश बाबू है गप्पू। दोनों पप्पू और गप्पू के जोड़ी से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आप अपनी जीत किस तरह की देखते हैं? 1 लाख पार। अच्छा, तो एक अंतिम सवाल ये भी है कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह का, चूंकि आज आप सुबह ही से पूरे उसमें लगे रहे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कल जैसे ही एग्जैक्ट पोल देखा, तो मिठाइयाँ और पटाखे किस तरह से रहेंगे? अपने प्रधानमंत्री जी का जो 400 पार का था उसको संकल्प के लिए सब लगे हुए थे। पूरा विश्वास था कि 400 पार करेंगे। तो जश्न की किस तरह की तैयारी रहेगी? मुझे लगता है कि दिल्ली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में जश्न की तैयारी हो रही है। लड्डू बटेंगे, पटाखे चलेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कल खुशी का दिन होगा। कल खुशी का दिन है। तो ये आपने देखा, ये भारतीय जनता पार्टी से इटावा के लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं, जिनका कहना है कि कल जिस तरह से मतगणना होगी और उसके बाद जो तस्वीर आएगी, जिस तरह की एग्जिट पोल में तस्वीर आई थी, कुछ वैसी ही तस्वीर इस बार पूरे जो मतगणना के बाद परिणाम आएंगे और पूरे देश में जश्न मनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।